बिहार में 243 विधानसभा की सीटें और इन 243 विधानसभा की सीटों में एनडीए गठबंधन इस फेर में फंसा हुआ है कि आखिरकार किसे कितनी सीटें दी जाए जिससे कि बिहार में उनकी सत्ता बच जाए। दरअसल इसको लेकर के लगातार बैठकें हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 बार बिहार का दौरा इन दिनों कर चुके हैं। बता दें आपको कि पिछले 3 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार बिहार जा चुके हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मुख्य यहाँ पर लक्ष्य नजर आता है वो यही है कि बिहार विधानसभा चुनाव को जीतना। लेकिन इस बार विपक्ष के पास मुद्दे अलग हैं और इस बार बीजेपी का जो सहयोगी दल नीतीश कुमार है वो चौतरफा घिरा हुआ है। बता दें आपको कि जिस तरीके से बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं उनमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए कुछ इस तरीके से तैयार करने की कोशिश कर रहा है कि 100 से 102 सीटों पर ही बीजेपी चुनाव लड़े, 100 से 102 सीटों पर ही यहाँ पर जेडीयू चुनाव लड़े। ऐसे में बची हुई 43 सीटों में 15 से 20 सीटें यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी को दे दी जाए क्योंकि उनकी बड़ी मांगे हैं कि हमारे पास 5 लोकसभा के सांसद हैं। चिराग पासवान के अलावा जीतन राम मांझी भी ये कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री की लाइन में तो मैं भी खड़ा हूँ, मुझे दूर कहा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की भी मांग है। यानी कि सीधे तौर पर जो कॉम्बिनेशन बनाया जाना है वो 43 सीटों में ही बनाया जाना है और 43 सीटों में 3 राजनीतिक दलों को संतुष्ट करना है। ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। बार बार चिराग पासवान, बार बार जीतन राम मांझी ये बयान दे रहे हैं कि उनकी पार्टियां 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन यदि यहाँ पर सीटों की हेरफेर हुई तो फिर कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं विपक्षी दलों की, महागठबंधन की। महागठबंधन में आरजेडी कम से कम 140 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर चुकी है। आरजेडी के दफ्तर पर पटना में बैठक हुई। उस बैठक में कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए और वाम दलों के जो प्रतिनिधि वे भी शामिल हुए, मुकेश सहनी भी शामिल हुए। तेजस्वी यादव उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। तेजस्वी यादव की तरफ से उस बैठक में सीधे तौर पर कहा गया कि उनकी पार्टी का लक्ष्य इस बार 100 सीटों से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करना है। यानी कि आरजेडी का लक्ष्य 100 से ज्यादा सीटें जीतना, जिसके लिए वो 140 से 150 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बैठक में सीधे तौर पर कहा गया कि 50 से 55 सीटें उन्हें दी जाए। ऐसे में वो सीटें उन्हें दी जाएं जो सीटें उनकी तरफ से मांग की जाए। यानी कि सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि बिहार में बेशक अधिक सीटें उन्हें ना दी जाए, लेकिन वो सीटें दी जाए जहां पर कांग्रेस पार्टी को जीत की उम्मीद 80% दिखाई दे रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ये जो सियासी रार छिड़ी हुई है, इस सियासी रार को आगे आने वाले वक्त में एनडीए गठबंधन में शांत किया जाता है। इंडिया का सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है और ऐसे में कोई बड़ी लड़ाई नहीं बची है। लेकिन जिस तरीके से ललन सिंह, नीतीश कुमार, निशांत कुमार जो कि जेडीयू के नेता है वो बयान दे रहे हैं, बीजेपी के नेताओं ने चुप्पी साधी हुई है। जेडीयू के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि हम बिहार में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, यानी कि कोई दूसरा चेहरा नहीं होगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से तो सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो हाईकमान का फैसला होगा वही एनडीए गठबंधन के घटक दलों को मानना होगा। एक दिलचस्प बात यह भी है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने को लेकर सीधे तौर पर देखा जाए तो जेडीयू के नेता ही मांग कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को सहयोग समर्थन मिल रहा है चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री हम नहीं जानते कौन बनेगा, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी का मुख्य उद्देश्य सीएम की कुर्सी है और जिसको लेकर के लगातार वे मांग कर रहे हैं, बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द सीएम कुर्सी का, सीएम फेस का ऐलान किया जाए। ऐसे में ललन सिंह जो कि लालू प्रसाद यादव को राजनीति का, बिहार में सामाजिक न्याय का, बिहार में संविधान की सुरक्षा का पुरोधा बता रहे हैं, क्या वो आने वाले वक्त में कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में है? क्योंकि कोशिशें उनकी तरफ से ये है कि बिहार में यदि इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए तो कम से कम ललन सिंह के सर पर तो सेहरा सजा दिया जाए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।